जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो अभी तक जो स्टैटिक जीके चल रही थी, अब साथ में हम पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पॉलिटी जो क्लास है वो इवनिंग में आएगी एंड स्टैटिक जीके की जो क्लास है वो मॉर्निंग में आएगी। तो अभी तक जो शेड्यूल था कि सबसे पहले सर ने जो है वो संविधान सभा पढ़ाया, संविधान निर्माण पढ़ाया, उसके बाद में उद्देश्य का हम स्टार्ट करेंगे संविधान सभा से। ठीक है, शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। इसके जो हैंड रिटन पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जस्ट क्लास के नीचे। ठीक है, और अगर आपको पूरा यकीन वे चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ रहिए। जिस दिन मुझे टाइम लगेगा उस दिन हम थोड़ी देर के लिए लिंक डालेंगे, क्योंकि उस पर कॉपीराइट आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए परमानेंटली नहीं डाल सकते। संविधान का स्रोत पढ़ेंगे, अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। इस तरीके से आप लिस्ट देख सकते हैं। धीरे धीरे इन सभी को हम टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। सभी टॉपिक के लिए एक एक ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चाहे फिर कितना ही बड़ा वीडियो क्यों ना बन जाए। तो शुरुआत करते हैं हम पहले संविधान से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से। संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान, यानी कि सम का मतलब होता है समान, विधान का मतलब होता है कानून, यानी कि सभी के लिए समान कानून। नियमों एवं कानूनों का संग्रह जो है वही संविधान कहलाता है। संविधान के जनक किसको कहते हैं? तो जेम्स मैडिसन को संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। लेकिन भारतीय संविधान के जनक जो हैं वो डॉक्टर अंबेडकर साहब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर अंबेडकर साहब को कहा जाता है। और ये किसके द्वारा बोला गया है? तो के.बी. राव के द्वारा बोला गया है कि भारत के संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर राव साहब होंगे, जबकि भारत संविधान के जनक जेम्स मैडिसन को कहा जाएगा। अब आ जाती है संविधान सभा की बारी कि सबसे पहले जो विचार है वो किसके दिमाग में आया संविधान को लेकर। तो ब्रिटेन के एक पर्सन थे जिनका नाम था सर हेनरी मैन। ठीक है, इनके दिमाग में ये विचार आता है। लेकिन गठन किसका होता है सबसे पहले? तो अमेरिका एवं फ्रांस में जो है वो संविधान का गठन सबसे पहले हो जाता है। भारतीय संविधान सभा का जो मॉडल है वो कहाँ से लिया गया है? वैसे तो ये स्रोत में आना चाहिए था, लेकिन कुछ टॉपिक कुछ संविधान के जो स्रोत है वो ये टॉपिक उसमें आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो बीच बीच में आती रहेंगी और हम उनको क्लियर करते रहेंगे। तो जो संविधान का मॉडल है, जैसे अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, तो अब ऐसा तो है नहीं कि संविधान के स्रोत में अनुसूचियाँ कहाँ से ली गई हैं हम ये चीज़ पढ़ें। तो जो टॉपिक्स चलेगा, जहाँ से जो चीज़ ली जाएगी वो वहीं पे बता दी जाएगी, और संविधान के स्रोत में भी वो चीज़ वहाँ पे बताई जाएगी। तो भारतीय संविधान का जो मॉडल है वो फ्रांस से लिया गया है। लेकिन सबसे पहले भारत में संविधान की मांग किसने की थी? विचार आया सर हेनरी मैन के अंदर, लेकिन गठन कर लिया किसने? अमेरिका ने और फ्रांस में। भारत का जो मॉडल है, संविधान का जो मॉडल है संविधान सभा का, वो फ्रांस से लिया गया। सबसे पहले भारत में जो मांग की गई वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। इन्होंने एक बिल पेश किया, स्वराज विधेयक। कब? 1895 में। इसके बाद में अब आते हैं कौन? महात्मा गांधी जी। भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होगा, ये किसने कहा है? तो ये गांधी जी ने कहा था। इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है यंग इंडिया। कौन सा? यंग इंडिया। मांग इन्होंने भी की, गांधी जी ने 1922 में। सबसे पहले किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने, फिर गांधी जी ने की। इसके बाद में यंग इंडिया की पुस्तक हो गई। भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों के अनुसार होगा, ये भी गांधी जी ने कहा। 1924 में क्या होता है? ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब की थी? ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सबसे पहले किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी उसके समक्ष किसने अपनी मांग रखी? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटिश संविधान के समक्ष मांग रखी गई थी। ये तीनों चीज़ें ही जो हैं वो अलग अलग हैं, इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। स्वराज पार्टी आती है, इसके द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग 1924 में की जाती है, किसके? स्वराज पार्टी के तहत। फिर संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा की जाती है? तो 1934 में की जाती है एम.एन. रॉय के द्वारा, जिनका नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, अब 1935 में कांग्रेस आता है। तो कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस के द्वारा औपचारिक मांग के अधिकार का रखी जाती है। सबने अपने अपने मतलब जब जो आया उसने तब उसकी मांग कर दी। फिर बात आती है किसकी?
कि कहाँ से जो अपना संविधान है वो बनना शुरू हुआ। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त ऑफर जिसको कहते हैं। और पेश कौन करता है अगस्त प्रस्ताव को, ये याद रखेंगे। अगस्त प्रस्ताव कब आता है? 8 अगस्त 1940 को। उस समय वायसराय कौन थे? तो लिनलिथगो थे। कौन थे? लिनलिथगो थे। और इन्होंने जो सिफारिशें हैं, इसमें ये सिफारिशें रखी गई कि गवर्नर द्वारा कार्यकारिणी में अधिक जनरल संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। मतलब कि गवर्नर द्वारा ये लिखा गया कि इसमें भारतीयों को अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा, ये भी लिखा गया इसमें अगस्त प्रस्ताव में। भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, ये भी लिखा था 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। इसमें अगस्त प्रस्ताव में कौन थे? लिनलिथगो थे उस समय वायसराय। ठीक है, अब आ जाती है क्रिप्स मिशन। अगस्त प्रस्ताव हो गया 8 अगस्त 1940। इसके बाद में क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। कब? 23 मार्च 1942 में। कहाँ पर आता है? दिल्ली में आता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? अब क्रिप्स है तो जायज़ सी बात है उनके नाम में कुछ तो लिखा होगा ना, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे एक। कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स पर्सन थे जो कि उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी, तो उसमें भारतीयों की सहायता, मतलब भारतीय इनकी सहायता करें। किनकी? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तब। पहली मुलाकात गांधी जी से ये करते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स। कब? 24 मार्च 1942 को गांधी जी से मुलाकात की। फिर 30 मार्च 1942 को कांग्रेस से मुलाकात करते हैं। आधिकारिक वार्ता हुई जिसमें पीटी जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम, ये लोग शामिल थे कांग्रेस में। ठीक है, इनसे बात होती है। फिर मोहम्मद लीग की मुस्लिम लीग की स्थापना कौन करते हैं? जो मोहम्मद अली जिन्ना है ये करते हैं। हिंदू सभा की स्थापना कौन करते हैं? तो बीडी सावरकर करते हैं, ये थोड़ा अलग है। सिखों की कौन करते हैं? तो सरदार उज्जवल सिंह जो है वो इनकी जो सभाएं थी इनमें करते हैं। लेकिन अनुसूचित जनजाति की कौन करते हैं? तो अनुसूचित जनजाति जो है वो BR अम्बेडकर जी करते हैं। 1945 में ब्रिटेन के चुनाव होते हैं जिसमें लेबर पार्टी होती है और PM कौन बनते हैं? तो एटली बनते हैं। कौन बनते हैं? 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए, जीती कौन? लेबर पार्टी जीती। और लेबर पार्टी के PM कौन बनते हैं? तो एटली बनते हैं। क्रिप्स मिशन जो कि 23 मार्च 1942 को आता है। ठीक है, इसमें संबंधित कथन किसने कहा था? कि टूटे हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांक चेक पोस्ट, यानी कि ये क्रिप्स मिशन के बारे में ये बोला कि एक ऐसा चेक है जिसकी बैंक पहले ही बंद हो चुकी है। ठीक है, या जो चेक है वो पहले ही उसकी डेट निकल चुकी है। इस तरीके से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। लेकिन नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू जी ने कहा दिवालिया बैंक। क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्या कहा था? दिवालिया बैंक, नेहरू जी ने। कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं। अब आ जाती है कैबिनेट मिशन की बारी। क्रिप्स अगस्त प्रस्ताव हो गया 1940 में, क्रिप्स मिशन हो गया 1942 में। कैबिनेट मिशन होगा कब? 1946 में। 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन है वो आता है। इसके अध्यक्ष पेंथिक लॉरेंस को बनाए जाते हैं। किसको? पेंथिक लॉरेंस को। वहाँ कौन बने थे? अगस्त प्रस्ताव में 1940 में लिनलिथगो थे। फिर इसके बाद में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में कौन थे? तो क्रिप्स उनके नाम में ही है पहले से ही। कैबिनेट मिशन में कौन आता है? तो कैबिनेट मिशन में पेंथिक लॉरेंस आते हैं अध्यक्ष बनकर, जो कि भारत के सचिव भी बने थे। कौन बने थे? भारत के सचिव भी बने थे। इसमें 2 अन्य सदस्य भी बनते हैं जिनका नाम था AB अलेक्जेंडर, जो कि नेवी थे, नेवी के कमांडर थे, नौसेना के मंत्री थे। और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये अगस्त प्रस्ताव में भी आते हैं। ठीक है, कौन? ये स्टैफोर्ड क्रिप्स, सॉरी क्रिप्स मिशन में आते हैं। अगस्त प्रस्ताव में तो लिनलिथगो थे वहाँ पे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए जाते हैं इनको। किसको? स्टैफोर्ड क्रिप्स को। और ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य भी इनको बनाए जाते हैं। सिफारिशें की गई कैबिनेट मिशन के द्वारा कि संविधान सभा का गठन होगा, लेकिन अभी तक जो है संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया। 3 चीज़ें आई, नहीं हो पाया। जिसमें एक सदस्य होगा 10 लाख लोगों पर। कैबिनेट मिशन में क्या बोला गया कि 10 लाख लोगों पर एक सदस्य जो है वो प्रतिनिधित्व करेगा। इसी में
पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। पाकिस्तान की मांग की गई लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया। 1946 में अस्वीकार कर दिया गया। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? उस समय जो भारत की जनसंख्या है वो लगभग में कितनी थी? तो लगभग में 40 करोड़ थी। संविधान सभा में कुल सदस्यों की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे संविधान सभा बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है, क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो इसमें 389 कुल टोटल सदस्य होते हैं, जिसमें देसी रियासतों से पूछे जाते हैं कि देसी रियासतों से कितने सदस्य थे, तो 93 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। जबकि ब्रिटिश भारत से कितने थे? तो ओवरऑल तो 296 थे 296 में, जिनमें प्रांतों में जो है वो 292 थे। अब चीफ कमिश्नरी की बात कर लेते हैं तो 4 जो है वो चीफ कमिश्नरी से थे, जिसमें पहला था दिल्ली से, दूसरा था कुर्ग कर्नाटक से, तीसरे थे अजमेर से और चौथे थे बलूचिस्तान से। इसके बाद इलेक्शन होते हैं 1946 में, जुलाई और अगस्त में 1946 में, जिसमें 296 जो ब्रिटिश भारत थे, इसमें 208 जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं, मुस्लिम लीग से 73 और अन्य जो हैं वो 15 चुने जाते हैं सदस्य। अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जिसमें प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव किए जाते हैं। संविधान सभा की बात कर लेते हैं तो संविधान सभा में सामान्य से कितने परसेंट थे? 213 सीटें थीं, 213 सीटों। मुस्लिम की कितनी सीट थी? तो 79। सिख की सीट कितनी थी? तो 4। और महिलाओं की सीट कितनी थी? तो 15। पूछा जाता है अक्सर कि संविधान सभा में महिलाओं की सीटों की संख्या या फिर महिलाएं कितनी थी? तो 15 थी, ठीक है। इसके बाद संविधान सभा की प्रमुख महिलाओं की बात कर लेते हैं तो सुचेता कृपलानी जो है वो उत्तर प्रदेश से थी, और विजय लक्ष्मी पंडित ये भी उत्तर प्रदेश से थी। पूर्णिमा बनर्जी, कमला और बेगम आजाद, ये पांचों जो पर्सन थी वो उत्तर प्रदेश से थी। बेगम आजाद एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो कि उत्तर प्रदेश से थी, और ये किस में थी? ये संविधान सभा में 15 फीमेल्स में से एक थे। राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत से थी, सरोजनी नायडू जो कि बिहार से थी, हंसा मेहता, इनके नाम से ही समझ में आता है कि ये बम्बई से थी, जी दुर्गाबाई और दक्षयानी बेलायुधम और अम्मू स्वामीनाथन को याद रखेंगे। अम्मू स्वामीनाथन ये कहाँ से थी? तो मद्रास से थी। कहाँ से थी? मद्रास से थी। बाकी यूपी उत्तर प्रदेश वाले आप सभी को याद रखनी है, पूर्णिमा बनर्जी, कमला, बेगम आजाद और विजयलक्ष्मी पंडित और सुचेता कृपलानी, ठीक है। सुचेता कृपलानी तो सभी को याद ही होंगी। अब आ जाते किसकी? मालती चौधरी जो कि उड़ीसा से संबंधित थी। रेणुका राय और लीला राय, राय वाले कहाँ जाएंगे? पश्चिम बंगाल में दोनों चली जाएंगी, रेणुका राय और लीला राय। एनी मस्करनी ये कहाँ की थी? ये त्रावणकोर की थी। कहाँ की थी? त्रावणकोर की थी। अब हम कल अपना स्टार्ट करेंगे क्या? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि संविधान को कैसे बनाया गया। ये तो शुरुआत थी कि किस तरीके से गठन होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। 3 ही टॉपिक इसमें ज़्यादातर याद रखने हैं कि क्रिप्स मिशन कब आता है, अगस्त प्रस्ताव कब आता है, ठीक है, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फीमेल्स हैं, और इसके अलावा कहाँ से कौन सी फीमेल्स रही हैं, और बेगम एजाज रसूल को ज़्यादा याद रखेंगे। और बाकी सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी रह चुकी हैं अपने टाइम पर। और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इसमें उस चीज़ों को याद रखना है। जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तब एक सदस्य जो है वो कितने व्यक्ति पर चुना गया था? तो 10 लाख लोगों पर जो है प्रतिनिधित्व कर रहा था। कौन कौन से अध्यक्ष चुने गए थे कैबिनेट मिशन में, अगस्त प्रस्ताव में, ठीक है, अध्यक्षों को याद रखेंगे। इसके अलावा जो है गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा और नेहरू जी ने क्या कहा, इन चीज़ों को भी याद रखेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, हिंदू सभा की स्थापना किसने की, सिख समाज की स्थापना किसने की, तो इन सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।